बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स कंप्यूटिंग CS 101 का मॉड्यूल नंबर 2। टॉपिक है ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। जैसे टॉपिक से ही पता चल रहा है कि ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग जो है वो एक स्ट्रेटजी का नाम हो सकता है कि इसमें हमने सबसे पहले तमाम कोर्स को ओवरव्यू करना है। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग दिस कोर्स विल कवर बेसिक्स इंट्रोडक्शन टू ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस कोर्स में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे तमाम जो कंप्यूटर साइंस के अंदर कोर्सेज इस्तेमाल होते हैं उनमें। सच स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग इज नोन एज ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। इसका ये मतलब होता है कि पहले एक वो कंप्यूटर साइंस का या कोई भी सब्जेक्ट हो उसका ओवरव्यू ले लेना कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है और ये बेसिकली स्टडी या ये डिसिप्लिन किससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड एक और स्ट्रेटजी भी होती है जिसे डेप्थ फर्स्ट लर्निंग कहते हैं, जिसमें एक खास किस्म के कोर्स को पहले कवर किया जाता है डिटेल के साथ, फिर नेक्स्ट कोर्स की तरफ जाते हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू फर्स्ट नो व्हाट दे विल लर्निंग इन दी होल डिग्री प्रोग्राम। तो उनको पता चलेगा कि पूरी डिग्री में, यानी अगर कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि आप हम कौन कौन सी जो है वो कंप्यूटर साइंस की जो डिसिप्लिन है या आगे ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी आएंगी। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो सर्च इंजन यूजिंग टेक्निक्स। इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर साइंस में जब आप सर्च करेंगे किसी भी चीज़ को तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, और भी ज़्यादातर जो है वो बने हुए हैं। तो इसके ज़रिए हम जो है कंप्यूटर साइंस में इंटरनेट के ऊपर हम सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। फिर इस में हम कवर करेंगे कि कंप्यूटर कैसे दुनिया में उसका अरूज हुआ, वो कैसे उसका ओरिजिन हुआ। फिर डेटा स्टोरेज है उसमें, उसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेटा स्टोरेज कैसे किया जाता है। डिफरेंट डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क है, और इस तरह हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन है, इसमें कैसे बेसिक्स एल अर्थमेटिक और ऑपरेशन जैसे कि एडिशन का है, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, वो कैसे कंप्यूटर में हम परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में है कैसे ओवरऑल पूरे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट है, इसमें ये बताया जाता है कि कंप्यूटर्स के ज़रिए कैसे इंटरनेट को बुरे कॉल आते हुए कम्युनिकेशन की जा सकती है। एल्गोरिदम है, ये एक स्टेप होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होता है जिसमें एक सीक्वेंस के ज़रिए कुछ काम परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन बेसिक्स जो हैं वो जैसे सी है, C++ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये भी हमें बताता है कि कैसे डिज़ाइनिंग को या इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग फेस को गैदर कर सकते हैं जो जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक। डेटा एब्स्ट्रैक्शन in computer science, designing a complex and large system becomes a challenge when we discuss design at a great depth. Data abstraction hides complexities from the designer and helps to comprehend things with more ease. कंप्यूटर साइंस में जब हम डिज़ाइन करेंगे तो वह कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उस डिज़ाइन को डेप्थ में बनाने के लिए डेटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या करता है, कम्प्लेक्सिटीज़ को कम कर देता है और डिज़ाइन हेल्प करता है कि ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। सच थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन डेटा एब्स्ट्रैक्शन लाइक एरे, स्टैक, ट्रीज वगैरह। तो इस सारी चीज़ों में क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करके आसानियाँ पैदा की जाती हैं। डेटाबेस सिस्टम्स कंप्यूटर साइंस में वी स्टोर एंड लिंक डेटा इन एन ऑर्गेनाइज वे यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट। तो स्टेट ऑफ आर्ट को यूज़ करते हुए हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं डेटा को। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड को एज अ स्पेशलाइज फील्ड को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंटली काम कर लेते हैं। CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर कंप्यूटर साइंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कंटेंट फिल्टरिंग, स्पैम, इंटरनेशनल लॉ कि कैसे इंटरनेशनल लॉ कंप्यूटर साइंस के ऊपर लागू होता है, या स्पैम कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसर like Microsoft Word is an application software which helps to build editable Word documents। तो इस
के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। Presentation development presentations are built in specialized tools like Microsoft PowerPoint। Microsoft PowerPoint को यूज़ करते हुए हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। Microsoft PowerPoint tool in detail to design and animate the प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। तो हम इसको डिटेल में हम कवर करेंगे या फिर हम देखेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन किया जाता है और उसको एनिमेट कैसे किया जाता है। स्प्रेडशीट, ये जैसे कि MS एक्सेल की शीट होती है जिसके ऊपर हम डिफरेंट डेटा को स्टोर करते हैं, डिफरेंट डेटा को बनाते हैं और बहुत बड़े बड़े डेटा को उसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस को, फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम सेव कर सकते हैं। डेटाबेस MS एक्सेस, इसके ज़रिए हम बहुत सारे बड़े डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। वेब पेज डेवलपमेंट है, इसमें हम जो है वो अपने वेबसाइट के पेजेस को हम डेवलप करते हैं। आप यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2 भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।